अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं आपके मन पसंदीदा मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक साहब। इनसे जरा पूछेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, क्योंकि अब इतलात ये आ रही हैं कि फ्यूल एक बार फिर से महंगा होने लगा है और इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है वो किस सिमत जाती दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर निगरान जो इस वक्त हुकूमत है उनकी बात की जाए तो वो बड़े दावे कर रहे हैं कि मुल्क की जो मैशत है वो दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या इमरान खान के बगैर, इमरान खान को जेल में रखकर, इमरान खान को सियासत से आउट कर कर आप मुल्क की मैशत ठीक कर सकते हैं, या जो अवाम का खोया हुआ एतमाद है वो बहाल कर सकते हैं? ये सारी जो सूरत हाल है डॉक्टर उमर फारूक साहब से जानेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह वक्त से नवाजा। मेरा पहला सवाल ही यही है, डॉक्टर साहब जरा बताएं, जायचे से बताएं, पाकिस्तान के जायचे से बताएं कि आने वाले वक्त में मुल्क की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है वो कुछ बेहतर होगी? देखें जी, जो अगर तो हम पाकिस्तान के जायचे की पहले बात करते हैं, एक बात याद रखिएगा कि ये दुनिया आबाद है, आबाद ही रहनी है ना। सिकंदर आजम आया जिसने कहा मैं दुनिया फतह कर लूंगा, वो भी ना रहा, वो भी इस दुनिया से चला गया। ये कायदा याद रखिएगा कि ये यहाँ पे इंसान आता है, कठपुतली की तरह आता है और उसके बाद उसने यहाँ से जाना होता है। ना यहाँ कोई रहा, ना यहाँ किसी ने रहना है, ये बात जहन में रखिएगा। तो एक और दूसरी बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिससे जो काम लेना है, अल्लाह ने उसी से लेना है। अल्लाह की नज़र में जो बंदा जिससे अल्लाह ने काम लेने का फैसला किया, चाहे वो यहूदी है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, उससे अल्लाह ने काम लेना ही लेना है। ये याद रखिएगा। जैसे पेंसिलिन की ईजाद है जिसने दुनिया में बड़ा अपनी जगह बनाई, अब वो अल्लाह जिससे लेना चाहे, जिसको अकल दे, ठीक है नहीं। एक बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के जायचे को अगर और से पढ़ा जाए तो अभी पाकिस्तान के जायचे में हमने अर्ज़ किया था कि इतनी ख़राब सूरत हाल नहीं है, क्योंकि जोहरा अपनी रिवर्स ख़त्म कर चुका है और जोहरा के घर में मुश्तरी बैठा हुआ है। ये दोनों पॉजिटिव सितारे हैं और आने वाले वक्त में जब ये 21 तारीख गुजरेगी तो इस दफ़ा जो सितारों की पोजीशन होगी वो बड़ी और है। उसमें जो 3 सितारे हैं, सूरज, जोहरा और मुश्तरी, ये तीनों अपना काम दिखाते नजर आ रहे हैं। और मरीख इस दफ़ा क्योंकि जोहरा के घर में है, लिहाजा मरीख का असर भी है, लिहाजा पाकिस्तान के हालात बेहतरी की सिमत में जाएंगे। जैसा आपने देखा कि डॉलर अब नीचे आना शुरू हो गया है, ठीक है ना जी। महंगाई का इंशाल्लाह इसका भी मसला हल होगा। बाकी ये कहना कि ये कोई कुछ कर सकता है, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं जायचे की। तो जायचा जब हम खान साहब का पढ़ते हैं तो हमारे एक अल्फाज हैं जिसपे लोग मैसेज भी मुझे करते हैं और कहते हैं जी आप ये कहते हो कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। ओ भाई, वो पैदा ऐसे टाइम पे हुआ ना, मतलब हम तो उसका जायचा पैदाइश पढ़ते हैं। देखने को वो मतलब जो भी हालात हैं, हमने अपने सितारों की बात करनी और हमारे सितारों के इल्म के मुताबिक वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है और उन्होंने जो उनका मतलब सॉफ्टवेयर है वो इस पाकिस्तान से मोहब्बत क्या है, पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत क्या है, तो वो ऐसे ही रहने। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की आपने बात की। मेरा सवाल ये है कि जब से इमरान खान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, एक इस तरह का मुकदमा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15 दिन भी नहीं टिक सका, उस मुकदमे में गिरफ्तार करना, फिर दीगर 200 से जायद मुकदमात बनाना और इमरान खान को पसे जिंदान डालना, तो इससे अवाम का जो मोरल है वो देखते हैं वो बड़ा डाउन हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि इमरान खान को इस सारी सूरत हाल में जेल में रखकर अवाम का एतमाद बहाल किया जा सकता है, मैशे को वापस ट्रैक पे लाया जा सकता है? इस हवाले से जायचा क्या बताता है? मैं फिर अर्ज करता हूँ, देखें वसीम साहब, ये तो हम नहीं कह सकते कि फलां बंदे की वजह से फलां काम हो जाएगा, ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये सवाल जायचे का नहीं है, अंदाज़ों का। हम अपने जायचे की बात करते हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहे और जो काम लेना चाहे, ठीक है। तो खान साहब का जायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बुनियादी तौर पर दिलेर आदमी है, तो वो इस कौम का मोहब्बत और दर्द जो है वो दिल में रखते हैं, तो वो उनका जायचा अपनी जगह पे। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया चलानी है। हमने पिछले इंटरव्यूज़ में भी ये बात की थी कि जनाब हम अभी इर्तिकाई मराहल में हैं, हमारा अभी पूरा ही नहीं हुआ टाइम, हमारे सितारे ही नहीं पूरे हुए अभी तक, तो इसलिए हम अभी सोच समझ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं और तजर्बात से जो है रूशनास हो रहे हैं। लेकिन जो पॉजिटिव तरीन बात यह है कि आने वाले 2-1 सालों में वो जो हमारा नुकसान का वक्त था, जो लुटेरों का वक्त था, जो लूट के दौलत यहाँ से ले गए और डिटाई की हद तक झूठ बोलते हैं, उनका वक्त ख़त्म हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा ये बताइएगा, हमने गुज़श्ता महीने भी देखा जब बिजली की कीमत इतनी बढ़ाई गई
पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अवाम जो है बगैर किसी सियासी कॉल के, सियासी लीडर के बाहर निकली। और बिलखसूस अगर मैं आपको हवाला दूं तो कश्मीर की आवाम का, उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जो कि आइन और कानून भी उसकी इजाजत देता है। तो मुस्तकबिल में अगर महंगाई बढ़ती है, जैसे ही बिजली की कीमत बढ़ाने की बातें हो रही हैं, अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बातें हो रही हैं, जैसे आपने भी कहा कि अभी हम इर्तकाई मराहिल में हैं, तो क्या पाकिस्तान की आवाम को खुद से बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल सकती है, या वो वाली आपकी जो प्रिडिक्शन के बहुत बड़ा कोई तब्दीली का हल चलेगा, तो वो अवाम वो कोई तब्दीली का हल चलाती है आपको दिखाई दे रही है? यही बात है असल में। देखें, आपका एक अंदाज़ा होता है, आप कहते हैं यार मौसम ख़राब है, ठीक है ना जी, आपको अंदाज़ा होता है मौसम ख़राब है। अब कितना ख़राब है, किस शिद्दत का है, ये तो अंदाज़ा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन जो पाकिस्तान के हाल के खाने में मरीख कमज़ोर है, तो इसलिए अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्तइल है, बातें उनकी समझ से बाहर होती जा रही हैं। और अगर ये इन्होंने यही रवश इख्तियार की तो सूरत हाल इनकी बस से बाहर होती जाएगी और ज़्यादा बाहर हो जाएगी। अवाम जो है वो आ जाएगी रोडों पे, क्योंकि जायचे में सूरज भी हबूत के खाने में आएगा और मरीख ऑलरेडी कमज़ोर है। लिहाजा अवाम के ऊपर ये जो मतलब मुश्किल आई हुई है, तंग आमद बजंग आमद वाली बात नज़र आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब देते जाइए। वो ये है कि आप, जिस तरह मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि 2025 में अदलिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस तरह कोई ज़ायचा बताता है कि पाकिस्तान की आवाम का जो मुश्किलात है, जो हल है, वो किसी साल आपको आता दिखाई दे, 2024, 2025? मज़ीद कितना वक़्त हमने, इस अवाम ने, इस महँगाई की जो चक्की है उसमें पिसना है? देखिए, जब ये 2024 का पहला दिन का सूरज शुरू होगा ना, तो मरीख जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। तो मुझे लगता है कि इस 2024 में सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर होगी। बाकी जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह सितारों को मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये चीज़ें बहुत सारी चेंज होने वाली हैं, तब्दीली की सिमत में आएंगी। जैसा हमने बात की थी कि वो लोग जिन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, वो अब फंसेंगे। तो सब कुछ शोकाज हो रहे हैं और आप दिन ब दिन देखते जाइएगा, ये मामला रुकने वाला नहीं है। अदलिया और स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जायचे में कानून चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना जी। अब जो आने वाले वक्त में जब ये सूरज अपना बोर्ड चेंज करेगा, तो ये जहाँ जाके बैठेगा, उसके घर में तो मतलब वहीं पे ज़ोहरा के घर में तो सूरज बैठा हुआ। खैर, हमें ज़्यादा दकीक बातें नहीं करनी चाहिए। तो इल्म ये कह रहा है कि अदलिया जो है वो अपना किरदार अदा करती हुई नज़र आएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि 2024 का जो पहला दिन होगा, उससे ही अवाम की जो मुश्किलात हैं वो कुछ कम होना शुरू होंगी। और इस बार जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो इतनी कोई बुरी नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता से ये तमाम मामला दुरुस्त होते जाएंगे। तो खुदा करे ऐसा ही हो, डॉक्टर साहब की ये पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हो। मजीद जो आपके सवालात हैं उस हवाले से डॉक्टर साहब के साथ एक तफसीलन नशिस्त करेंगे, मगर अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।